हेलो एवरीवन। अभी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, उसमें जो भी डाउट्स है वो हम लोग पहले देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डाउट है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये पासबुक का बैलेंस है ना। तो इसको यानी कि हमारे कौन सा बैलेंस हुआ, पॉजिटिव बैलेंस हुआ भाई। तो यानी कि हम जो भी प्लस माइनस करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, अब पासबुक में करेंगे। सेकेंड पॉइंट है चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। हमने बैंक में तो पैसे जमा करा दिए लेकिन कैश बुक में प्लस करना भूल गए। पासबुक में तो प्लस हो गया होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। फिर चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक। चेक मिला हमें, वो हमने कैश बुक में एंटर भी कर लिया लेकिन हमने बैंक में नहीं भेजा, तो कैश बुक में प्लस हो गया बट पास में प्लस नहीं हुआ, प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम ने क्या करा, बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, है ना। कैश बुक में माइनस नहीं हुआ बट पासबुक में माइनस हो गया, तो पास में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा मैच करने के लिए बैलेंस को कैश बुक के। बैंक चार्जेस जो है वो बेसिकली कैश बुक में 2 बार माइनस हो गया, पासबुक में एक ही बार माइनस हुआ होगा, तो हम लोग पासबुक में भी एक बार और माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में बैंक चार्जेस 2 बार माइनस हो गया बट पासबुक में सिर्फ एक ही बार माइनस हुआ होगा, तो हम एक बार और माइनस कर देंगे पासबुक में, ठीक है। ऐसे ही चेक रिसीव्ड जो हुआ है बेटा, चेक रिसीव जो हुआ है वो हमने 2 बार कैश बुक में प्लस कर दिया, है ना। एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, तो हमें पासबुक में भी 2 बार प्लस करना पड़ेगा। एक बार हो चुका होगा, एक बार हम और प्लस करेंगे। चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक डिसऑनर हो गया लेकिन वो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ जी, क्या करेंगे, सोच के बताओ एक बारी। पासबुक में तो वो प्लस ही नहीं हुआ बट कैश बुक में प्लस हो गया था। जब हमने चेक जमा कराया तो कैश बुक में तो प्लस हो गया बट पासबुक में वो प्लस ही नहीं हुआ, और क्या करेंगे, प्लस करेंगे भाई, क्योंकि डिसऑनर हो गया लेकिन वो कैश बुक में तक माइनस नहीं हुआ, है ना। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद मैंने 11 में कोई दिक्कत नहीं है, 12 हो गया। 14 में कोई दिक्कत है? 14 में हो गया था। 20 21 20 में है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक। कैश बुक का हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, तो 45,000 माइनस में आएगा। फिर पोस्ट डेटेड चेक है 5,000 का, प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक में माइनस हो गया बट कैश में तक माइनस नहीं हुआ होगा, तो हमें इसे भी माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक। पासबुक में प्लस हो गया इंटरेस्ट बट कैश में प्लस नहीं हुआ, तो हमें कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज ये कौन सी बुक है भाई, कैश बुक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने चेक जमा करा दिया बैंक में बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। कैश बुक में प्लस हो गया बट पास में प्लस नहीं हुआ, तो कैश में क्या करना पड़ेगा, माइनस। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बैंक ने 1850 रुपये माइनस कर दिया, चार्ज कराए बट पास में तो माइनस नहीं हुआ, क्या करेंगे, प्लस। चेक हमने इशू कर दिए प्रेजेंट बट लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, 11,350 के। कैश बुक में माइनस हो गया, बैंक में माइनस नहीं हुआ, क्या करेंगे, प्लस करेंगे कैश बुक के अंदर। रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू द बैंक। बैंक में डायरेक्टली प्लस हो गया 12,500 बट अभी तक कैश में प्लस नहीं हुआ, प्लस करना पड़ेगा कैश बुक के अंदर भी। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक। कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया चेक लेकिन अभी तक हमने बैंक में नहीं भेजा कलेक्शन के लिए, 17,500। कैश बुक में प्लस हो गया, पास में प्लस नहीं हुआ, क्या करेंगे, माइनस। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय एज पर दी पासबुक। पासबुक में बैंक चार्जेस माइनस हो गए बट कैश में माइनस नहीं हुए, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है।
चलो 21 20 के बाद 21 में कोई डाउट हो गया था। चलिए भाई, अब हम करते हैं अपने अनफेवरेबल बैलेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है भाई हमारे पास। बनाओ फॉर्मेट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 का फॉर्मेट बनाएंगे। हाँ जी, क्या गिवन है हमारे पास? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक का नेगेटिव बैलेंस गिवन है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितने रुपए है? 16,500। तो 16,500 हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चेक हमने इशू करे थे लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। कैश बुक में माइनस हो गया बट पास में माइनस नहीं हुआ। कितने रुपए? 8750। तो हमें पास में कोई भी माइनस करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। समझ में आई ना बात? यहां पे हमें पासबुक में ही चेंजेस करने हैं। ठीक है, बिकॉज बैलेंस हमें पासबुक का गिवन है। उसके बाद चेक हमने जमा कराया था बैंक में लेकिन वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। पासबुक में सॉरी कैश बुक में क्या हो गया होगा? प्लस, बट पास में प्लस नहीं हुआ। प्लस करेंगे हम लोग कितना? 10,500 रुपये हमें पासबुक में प्लस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, चेक हमने रिकॉर्ड करे हैं कैश बुक के अंदर लेकिन वो भेजे ही नहीं बैंक में कलेक्शन के लिए 2,000 रुपए के। तो यानी कि कैश बुक में प्लस हो गया बट पास में प्लस नहीं हुआ। तो 2,000 रुपये हमें प्लस करना पड़ेगा। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। फिर पेमेंट बेटा हमें रिसीव हुई है कस्टमर से डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक में पेमेंट रिसीव हुई है तो बैंक में प्लस हो गया, यानी कि पासबुक में प्लस हो गया बट अभी तक कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? माइनस 3,500 रुपीज माइनस करेंगे डायरेक्टली पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? माइनस करेंगे 3,500 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बैंक चार्जेस है वो भाई डेबिट करना है हमें पासबुक में, यानी पासबुक में डेबिट हो गया बैंक चार्जेस, माइनस हो गया है 200 रुपये। बट कैश बुक में अभी तक वो माइनस नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। पासबुक में प्लस कर देंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। 1980 रुपये बैंक में माइनस हो गया बट वो अभी तक कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। क्या करेंगे? प्लस। डायरेक्टली पेमेंट बाय द बैंक। ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम $1980। और लास्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, बैंक ने
3100 रुपये डेबिट करे हैं, 3100 रुपये माइनस करे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए, लेकिन वो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी कैश बुक में अभी तक माइनस नहीं हुआ, तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। 3100 प्लस कर देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में अभी तक वो एंटर नहीं हुआ। हाँ जी, टोटल कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ टोटल कितना आ रहा है। 10,970 बेटा, नेगेटिव का आएगा ये, तो यानी कि ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, किसका, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का हमारे पास ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। क्लियर है पॉइंट। देखो क्वेश्चन नंबर 22, 23, बाईस, 23, उसके बाद 25, छब्बीस, 24 भी करना है। बस 22 से 26 आपको होमवर्क में करना है। हाँ जी, ओनली 22 to 26, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो हैं वो आप घर से करके लाओगे, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे फटाफट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे भाई, जल्दी से बनाओ फॉर्मेट। करें स्टार्ट। 29 में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, राज का ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक जो है वो 12,000 रुपये है। 31 मार्च 2024 डेट ध्यान रखना, 31 मार्च 2024 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो हमारे पास 12,000 रुपये गिवन है, नेगेटिव बैलेंस है, तो यानी कि हमारे पास जो बैलेंस गिवन है वो पासबुक का गिवन है, तो हमें यहाँ पे पासबुक के अंदर ही प्लस माइनस करना है कैश बुक के बैलेंस को मैच करने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारे पास, 30 मार्च 2024 को हमने चेक इशू करे थे 70,000 रुपये के, लेकिन 3,000 रुपये के जो चेक है वो एनकैश कब हुए हैं, 31 मार्च 2024 तक हुए हैं। हमने कैश बुक में कितना माइनस कर दिया, 70,000 माइनस कर दिया, लेकिन 3,000 ही माइनस कहाँ पे हुआ है, पासबुक में माइनस हुआ है, तो हम कितना और माइनस कर देंगे, 67,000 रुपीज हम लोग और माइनस कर देंगे पासबुक में, ठीक है। क्या लिखेंगे, चेक issued but not presented for payment, क्लियर है बात। फिर
हमारे पास चेक हमारे पास बेटा कितने के हैं, 3500 के हैं, जो कि हमने बैंक में जमा कराए थे कलेक्शन के लिए। लेकिन इसमें से सिर्फ 500 रुपये के ही चेक क्रेडिट हुए हैं बेटा पासबुक में। कितने के नहीं हुए, 3000 के नहीं हुए। तो हमें यहाँ पे 3000 रुपये के चेक प्लस करने पड़ेंगे। 3000 रुपये का अमाउंट पासबुक में प्लस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। समझ में आई ना बात। हमारे पास कौन सी बुक है, पासबुक है, तो हमें पासबुक में ही प्लस माइनस करना है कैश बुक के बैलेंस को मैच करने के लिए। उसके बाद बेटा बैंक ने 500 रुपये चार्ज कराए एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक ने 500 रुपये माइनस कराए। और जो उसकी इंटीमेशन है ना, वो हमें कब रिसीव हुई है, 2 अप्रैल को, यानी कि 2 अप्रैल को कैश बुक में माइनस हुआ है। 31 मार्च तक माइनस नहीं हुआ था। बात समझ में आई। 31 मार्च तक कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, बट पासबुक में माइनस हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक में 500 रुपये को प्लस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट है ना, हाँ, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने 500 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज कराया हमसे। नेक्स्ट, बैंक पासबुक शोज क्रेडिट ऑफ 1000 रुपये। बैंक की पासबुक में 1000 रुपये प्लस हुए हुए हैं। 400 रुपये जो डेटर ने पे करे थे राज के, यानी कि हमारे डायरेक्टली बैंक में, और 600 रुपये कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन राज इन्वेस्टमेंट। लेकिन राज को इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये दोनों ही चीज़ों को हमें माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आई। 1000 रुपये बैंक में प्लस हो गए हैं, और 1000 रुपये कैसे प्लस हुए, 1000 रुपये में से 400 रुपये तो डेटर ने जमा कराए थे डायरेक्टली, और 600 रुपये का हमने इंटरेस्ट कलेक्ट करा था राज की इन्वेस्टमेंट से। राज ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, वहाँ से 600 रुपये बैंक को डायरेक्टली मिल गए हैं एज इंटरेस्ट। बात समझ में आई। तो बैंक ने 600 प्लस कर दिए, प्लस 400 रुपये मेरे डेटर ने जमा करा दिए, राज के डेटर ने जमा करा दिए। तो टोटल बैंक में 1000 रुपये प्लस हुए हुए हैं। बट 1000 रुपये के बारे में राज को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैश बुक में प्लस नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा दोनों अमाउंट को। तो हम यहाँ पे 400 रुपये और 600 रुपये अलग लिखेंगे बेटा। 400 रुपये क्या है, डायरेक्टली पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, बाय द डेटर इनटू द बैंक। ठीक है, मेरे डेटर ने अकाउंट में पहले से ही पैसे जमा करा दिए मुझे बिना बताए। और 600 रुपये का था बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन राज इन्वेस्टमेंट। राज की इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कितना कराए, 600 रुपये कराए। लास्ट पॉइंट है, चेक है हमारे पास 200 रुपये का जो डेबिट हुआ है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि प्लस हुआ है बाय द राज, लेकिन वो अभी तक भेजा नहीं गया। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा कैश पासबुक के अंदर। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए वो अभी तक भेजा नहीं गया। अब बताओ टोटल कितना अमाउंट आ रहा है, 76,300 नेगेटिव में आ रहा होगा। तो भाई ये 76,300 रुपीज़ जो है ये हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डन हो गया नोट आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं हम लोग। 28 बनाएंगे फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 28 का फॉर्मेट बनाएंगे बेटा।
स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2024, ओवरड्रॉन कितना है 10,000। ओवरड्रॉन लिखा है भाई यहाँ पर, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमारे पास यहाँ पे पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो यानी कि पासबुक के अंदर ही हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं। कितने रुपए है, 10,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चेक ड्रॉ हुए हैं इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। भाई 31 मार्च 2024 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मार्च के लास्ट वीक में हमने चेक ड्रॉ करे थे, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए 3 अप्रैल 2024 तक। कितने रुपए के चेक, 20,000 रुपये के चेक। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रॉ का मतलब इशू, हमने चेक इशू करे थे लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। बात क्लियर है। तो यानी कि कैश बुक में तो माइनस हो गया था, बट अभी तक पासबुक में माइनस नहीं हुआ। कितने रुपए, 20,000 माइनस करना पड़ेगा। तुम लोग प्लस कह रहे थे, प्लस बेटा चेक ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2024। चेक ड्रॉन का मतलब चेक मैंने बनाया होगा ना। चेक मैं बनाऊंगा क्यों, पेमेंट करने के लिए तो बनाऊंगा। तो कैश बुक में माइनस करा होगा, बट अभी तक पासबुक में माइनस नहीं हुआ। तो 20,000 रुपये हम लोग माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इंटरेस्ट जो है बैंक ओवरड्राफ्ट पे कैश बुक में एंटर नहीं हुआ 1,500 रुपये। 1,500 रुपये का इंटरेस्ट जो है बेटा वो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, वो पासबुक में क्या हुआ होगा ये बताओ, सोच के बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट क्या हुआ होगा, माइनस ही तो हुआ होगा। बात क्लियर। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लस कर देंगे, बिकॉज कैश बुक में वो माइनस नहीं हुआ 1,500 रुपये। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर हमारे पास यहाँ पे 20,000 रुपये का चेक है जो हमने जमा कराया था बैंक में मार्च में, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ 3 अप्रैल तक। तो यानी कि ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करेंगे, सोच के बोल लिया करो। चेक हमने डिपॉजिट करा बैंक में, तो कैश बुक में प्लस करा होगा, लेकिन वो अभी तक पासबुक में प्लस नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट गेट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक में वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। उसके बाद 100 रुपये का भाई हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि बैंक ने पे करा था, लेकिन वो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। तो पासबुक में माइनस हो गया था, कैश में माइनस नहीं हुआ। क्या करेंगे, प्लस। कितने रुपए, 100 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग एडवाइस। नेक्स्ट, एक ड्राफ्ट है बेटा 10,000 का जो अतुल एंड कंपनी के नाम पे है। वॉज इशूड बाय द बैंक चार्जिंग कमीशन ऑफ ₹200। हाउएवर इन द कैश बुक एंट्री वॉज पास्ड बाय 10,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक ना ड्राफ्ट बनता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात। मेरे पास या तो कैश पड़ा हुआ है या मेरे पास बैंक में पैसे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक के पास जाऊँगा और मुझे सपोज पेमेंट करनी है किसको, कृष्णा को पेमेंट करनी है मुझे। ये 10,000 रुपये ना मुझे कृष्णा को देने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बैंक के पास गया, एक बैंक ड्राफ्ट बनवाया। उस बैंक ड्राफ्ट पे कृष्णा का नाम लिखा हुआ है, 10,000 रुपीज़ लिखे हुए हैं, कृष्णा का नाम लिखा हुआ है। बात क्लियर। वो मैं बैंक ड्राफ्ट कृष्णा को दे दूंगा, ठीक है। अब कृष्णा क्या करेगा, अपने बैंक में वो बैंक ड्राफ्ट जमा कराएगा। क्या कराएगा, जमा कराएगा। और
उसको वो पैसे मिल जाएंगे। क्या ये चेक से अलग हुआ या सेम है? ये यार वो तो तूने एक बड़ा, चल ठीक है, तूने जो डिफरेंस बताया वो भी डिफरेंस है तो सही है, बट बहुत एक बड़ा डिफरेंस है चेक देने में और बैंक ड्राफ्ट देने में। वेरी गुड, ये है डिफरेंस। चेक तो आपने दे दिया ना, वो तो बाद में क्लियर होगा, और क्या पता क्लियर हो भी ना हो। बट बैंक ड्राफ्ट कब बनेगा? जब मेरे पास बैंक में पैसे होंगे। अगर मेरे पास 10,000 रुपए होंगे तो ही बैंक वो बैंक ड्राफ्ट बनाएगा। बात क्लियर? तो बैंक ड्राफ्ट उसने बनाया बैंक ने, और मेरे अकाउंट से जब के जब 10,000 रुपए माइनस कर दिए। चेक में तो क्या होगा, मैंने चेक दिया है ना अपने क्रेडिटर को, क्रेडिटर ने वो चेक जमा कराया, अब मेरे अकाउंट में होंगे तो पैसे कटेंगे, नहीं होंगे तो नहीं कटेंगे। बट ये तो फुल प्रूफ होता है। बैंक ड्राफ्ट में तो अगर किसी को बैंक ड्राफ्ट मिला है तो यानी कि उसको एक तरीके से कैश मिल गया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ड्राफ्ट बनाते टाइम मेरे बैंक में पैसे थे, वो मेरे बैंक से पैसे कट गए, तभी हैंड टू हैंड कट जाते हैं बैंक में पैसे। ये नहीं कि जब तू अपने बैंक में जमा कराएगा मेरा ड्राफ्ट तो जब कटेंगे। बैंक ने होल्ड कर दिया 10,000 रुपए, और जब तू बैंक में अपने बैंक में जमा कराएगा ना तो तेरा बैंक मेरे बैंक से ले लेगा पैसे। ये बैंक ड्राफ्ट होता है। क्या होता है ये? बैंक ड्राफ्ट। तो उसके लिए ना, उसके लिए बैंक जो है कमीशन चार्ज करता है हमसे। भाई आवाज नहीं प्लीज। बैंक क्या चार्ज करता है? कमीशन। तो यहां पे समझना क्या हुआ, 10,000 रुपए का अतुल एंड कंपनी को हमने एक बैंक ड्राफ्ट दिया, यानी बैंक ने इशू करा एक बैंक ड्राफ्ट, और 200 रुपए का कमीशन चार्ज करा। बैंक ने कितना माइनस करा होगा मेरे अकाउंट में से? 10,200। लेकिन कैश बुक में सिर्फ कितने की एंट्री पास हुई है? मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट अगर आके पेपर में आ जाएगा, गलत करके आओगे आप, भूल जाओगे ये पॉइंट, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट रिपीटेडली आपने 30 क्वेश्चंस में करे हैं। बाकी सारे पॉइंट्स आपने रिपीट हो के 30 क्वेश्चंस तक करे हैं, बट ये एकदम नया पॉइंट आ गया आपके सामने। अगर यही पॉइंट आपके पेपर में आ जाएगा तो भूल जाओगे, इसलिए कह रहा हूं समझ लो ढंग से। एक तो ये वाला पॉइंट, और एक पोस्ट डेटेड चेक जो हमने डिस्काउंट कराया था। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो बच्चा भूल जाता है कि इसमें करना क्या है। पोस्ट डेटेड चेक जो हमने डिस्काउंट कराया था, अगर वो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, मतलब कैश बुक में तो हमने प्लस कर दिया था उसको, बट पासबुक में क्या हो गया, वो माइनस हो गया। माइनस कैसे हो गया? क्योंकि डिसऑनर हो गया था ना वो। पोस्ट डेटेड चेक जो मैंने डिस्काउंट कराया था वो क्या हो गया? डिसऑनर। तो मेरे को तो पैसे मिल गए थे, बट बैंक को पैसे नहीं मिले, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से माइनस कर दिया। तो मेरे पास अगर कैश बुक है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, और पासबुक है तो क्या करूंगा? प्लस। इस वाले पॉइंट में क्या है, बैंक ड्राफ्ट बैंक ने इशू करा मेरे कहने से। मैंने बोला बैंक को कि भाई बैंक ड्राफ्ट इशू कर दो, किसके नाम पे? अतुल एंड कंपनी के नाम पे। तो बैंक ने 10,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट इशू कर दिया और 200 रुपए का कमीशन चार्ज करा अपना। तो बैंक ने मेरे अकाउंट से 10,200 माइनस करा, बट मेरे को नहीं पता कमीशन कितने गए। मैंने कितना माइनस करा अपने कैश बुक में से? 10,000। तो क्या करेंगे यहाँ पर? अगर मेरे पास कैश बुक है तो 200 रुपए और माइनस करना पड़ेगा, बट अगर पासबुक है तो क्या करूंगा? 200 रुपए प्लस कर दूंगा जो मैंने माइनस करा भाई। बात क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 200 रुपए प्लस कर देंगे और लिखेंगे क्या? हाँ जी, कमीशन ऑन बैंक ड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। जो बैंक ड्राफ्ट पे कमीशन डिडक्ट हुई है वो कैश बुक में अभी तक एंटर नहीं हुई, कैश में माइनस नहीं हुआ, तो इसलिए हमें यहाँ पे पासबुक में उसको प्लस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट आ रहा है? 8,200 रुपए। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। टोटल गलत आ रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से ठीक आ रहा है यार। ये बुक में कितना आ रहा है? सही तो आ रहा है भाई।
क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन इस बुक का और आज की क्लास का, ठीक है। From the following particulars, you are required to ascertain the bank balance as would appear in the cash book of Ramesh on 31 अक्टूबर 2023। तो डेट कौन सी है भाई? 31 अक्टूबर 2023 है। अपने पास पासबुक का बैंक बैलेंस है, वो भी कौन सा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है भाई, 16,500 का। तो 16,500 रुपये का मेरे पास डेबिट बैलेंस है एज पर पासबुक, ठीक है। तो यानी कि पासबुक में हमें चेंज करने हैं। इंटरेस्ट 1250 का ओवरड्राफ्ट पे है, 31 अक्टूबर को डेबिट हो गया था बैंक के पासबुक में, लेकिन वो अभी तक कैश बुक में वो एंटर नहीं हुआ। कितने रुपए था? 1250। तो 1250 रुपये मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा पासबुक के अंदर, क्योंकि वो अमाउंट कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय द बैंक। बेटा फिर 35 रुपए का एक बैंक चार्जेस भी है, ठीक है। 35 रुपए का बैंक चार्जेस है, वो भी बैंक ने क्या करा? यहां पर माइनस कर दिया। कैश बुक में माइनस नहीं हो तो क्या करेंगे? प्लस। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास चेक हमने इशू करे हैं 31 अक्टूबर 2023 से पहले, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुए। कितने के चेक थे? 11,500 के। तो यानी कि कैश बुक में तो माइनस हो गया, बट अभी तक पासबुक में माइनस नहीं हुआ, तो हम 11,500 पासबुक में भी माइनस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है बेटा। फिर चेक पेड इनटू द बैंक, 31 अक्टूबर से पहले हमने चेक जमा कराए थे बैंक में, लेकिन वो अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुए, बैंक में प्लस नहीं हुए। कितने के चेक है? 2500। तो प्लस कर देंगे भाई हम पासबुक में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उस पर इंटरेस्ट जो है वो बैंकर को मिल गया है ना, मेरे बैंक ने डायरेक्टली वो कलेक्ट कर लिया और पासबुक में क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए? 1800 रुपये। लेकिन वो अभी तक कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, तो हमें पासबुक से भी माइनस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। कितना आंसर आएगा? 26,025। तो बेटा ये हमारा नेगेटिव में आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। ये गलती मत कर देना भाई, जल्दी क्यों है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक जो मैंने होमवर्क में दिए हैं आपको, वो एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे नहीं, सिर्फ प्लस माइनस देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, भाई कौन सा बैलेंस है? ये नेगेटिव का बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बेटा? नेगेटिव का, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि कैश बुक में वो माइनस हो गया बट पास में माइनस नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पास में माइनस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिट विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, कैश बुक में प्लस हो गया, पास बुक में प्लस नहीं हुआ, प्लस कर दो। क्लियर? उसके बाद चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट बैंक्ड,
चेक हमने कैश बुक में तो प्लस कर दिया, बट वो अभी तक जमा नहीं करा है बैंक में, तो ये भी हमें प्लस करना पड़ेगा बैंक में, बिकॉज पासबुक है हमारे पास। और डायरेक्टली डिपॉजिट टू द बैंक बाय कस्टमर, मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली जमा करा दिया बैंक में। कहां पे प्लस हुआ होगा? पासबुक में। क्या कैश में प्लस हुआ? पास में क्या करेंगे? माइनस। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 23, चेक, पहली बात, पासबुक ऑफ सपना शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है भाई किसका? पासबुक का। पासबुक में चेंज करना है। डेट कौन सी? 31 मार्च 2024। 8,000 का चेक हमने ड्रॉ करा था 25 मार्च 2024, ड्रॉ मतलब पेमेंट करा था, लेकिन 5,000 का चेक ही बेटा क्या हुआ है? अप्रैल में एनकैश हुआ है। गलती कौन सी है? 5,000 की या 3,000 की? हाँ जी, 3,000 की गलती नहीं है, 5,000 की गलती न लायको। डेट कौन सी है? 31 मार्च। 5,000 के चेक अप्रैल में हुए हैं, 3,000 के चेक मार्च में हो गए होंगे। नहीं समझ में आई बात? भाई ये मिस्टेक मत कर देना यार, तुम तो यार ऐसे कर रहे हो। 8,000 हमने माइनस करा था कैश बुक में, 5,000 रुपए कम माइनस हुआ है अप्रैल में, यानी कि 5,000 रुपए मार्च में माइनस नहीं हुआ, तो यानी कि हमें 5,000 रुपए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। बैंक चार्जेस है 25 रुपए का और डिविडेंड है 350 रुपए का इन्वेस्टमेंट पे। बैंक ने कलेक्ट करा था, लेकिन वो अभी तक कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, यानी कि 25 रुपए कैश बुक में माइनस नहीं हुए। क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे। 25 को क्या करेंगे बेटा? प्लस। और 350 रुपए हमने पासबुक में प्लस कर दिया था, बट कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? इसको माइनस। समझ में आई बात? बैंक चार्जेस 25 रुपए पासबुक में माइनस हो गए थे, बट कैश बुक में अभी तक वो माइनस नहीं हुए, तो पासबुक में क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, सेकंड पॉइंट नहीं हुआ, अच्छा सॉरी। चेक पेड इनटू द बैंक, हमने चेक जो है जमा कराए थे 5,000 रुपए के बैंक में, लेकिन 2,200 रुपए के चेक ही कलेक्ट हुए। कहां पर? मार्च में। मार्च में 2,200 रुपए के चेक कलेक्ट हुए हैं, तो बाकी के 2,800 के कलेक्ट हुए हैं क्या? नहीं हुए ना कलेक्ट, तो वो क्या करेंगे हम लोग? ऐड। 2,800 रुपए भैया हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 2,800 रुपए हम प्लस करेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? बेटा फिर एक चेक है हमारे पास 600 रुपए का, जो डेबिट हुआ था कैश बुक में, लेकिन वो बैंक में होने से, प्लस होने से ऑमिट हो गया, बैंक में प्लस नहीं हुआ। क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे 600 रुपए को। फिर बैंक ड्राफ्ट है 5,000 रुपए का, रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। कस्टमर से मुझे बैंक ड्राफ्ट मिला है ना, हमने जमा भी करा दिया, लेकिन वो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो प्लस कहां पे हो गया होगा? पासबुक में। कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, क्या करेंगे? माइनस। कोई दिक्कत? चलो 24 देखो एक बारी। बैंक बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड 15,640, डीआर लिखा है, तो यानी कि नेगेटिव बैलेंस है। अरे बेटा बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है ना, बैंक स्टेटमेंट तो पासबुक, नहीं समझना ये बात? डीआर है, नेगेटिव बैलेंस है। आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड फॉर 60,000 रुपए, इशूड 40,000 रुपए, 10% ऑफ ईच वर्क क्लियर्ड एंड इनकैश इन द मंथ ऑफ जून 2024। हम कौन से महीने की बात कर रहे हैं? 31 मई की बात कर रहे हैं। हमने 60,000 के चेक डिपॉजिट करे थे, 40,000 के चेक इशू करे थे। कब? मई में। हमारी डेट कौन सी? 31 महीना, तो मई में हमने 60,000 के चेक तो जमा कराए थे, यानी कि 60,000 रुपये प्लस है कहां पर? कैश बुक में, और 40,000 रुपये माइनस है कहां पर? कैश बुक में। लेकिन 10% जो है दोनों का अमाउंट, दोनों अमाउंट का जो 10% है वो जून के महीने में हुआ है। समझ में आई बात? 90% हो गया, यानी कि 90% बैंक में प्लस भी हो गया, 60,000 का 90% बैंक में प्लस हो गया, और 40,000 का 90% बैंक से माइनस हो गया।
10% नहीं हुआ, तो क्या करेंगे यहां पर 6000 का 10% तो प्लस कर देंगे और 4000 का 10% माइनस। नहीं समझ में आई बात? 40 और 60 क्यों आएगा बेटा बाबू? 60,000 और 40,000 है, 60,000 और 40,000 है, तो 60,000 का 90% बैंक में प्लस हो गया है अप्रैल के महीने में, सॉरी मई के महीने में, और 40,000 का 90% बैंक में माइनस हो गया है मई के महीने में। सिर्फ 10% नहीं हुआ ना, हमें तो ऑब्वियसली बात है ना, हमें किससे मतलब है? जो मिस्टेक से है। बात क्लियर? जो चीज नहीं हुई है मई तक क्या नहीं हुआ? चेक जो हमने जमा कराए थे 60,000 के, उसका 10% प्लस नहीं हुआ, और जो हमने चेक इशू करे थे 40,000 के, उसका 10% माइनस नहीं। तो कर दो ना यार, बात क्लियर? 6,000 पे क्या हो जाएंगे प्लस, और 40,000 क्या हो जाएंगे? 40,000 नहीं, कितना? 4,000 रुपए, ठीक है, माइनस हो जाएंगे। चलो, बैंक इंटरेस्ट है 350 रुपए का, जो अलाउ हुआ था मतलब प्लस हुआ था पासबुक में, और 850 का चार्ज हुआ था, यानी कि माइनस हुआ था। पासबुक में तो आ गया ये, लेकिन दोनों चीजें कैश बुक में नहीं आई, तो क्या करेंगे? 350 रुपए तो हाँ जी माइनस कर देंगे, और 840 प्लस, ठीक है। 500 रुपए का चेक है, वो कैश बुक में 2 बार डेबिट हो गया, प्लस कर दो एक बार, और पासबुक में एक बार क्या कर देंगे इसको? प्लस। भाई कैश बुक में 2 बार डेबिट हो गया, पासबुक में एक ही बार डेबिट हुआ होगा, मतलब एक ही बार क्रेडिट हुआ होगा, तो हम एक बार और प्लस कर देंगे इसको। नई बात क्लियर? डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक 2,000 रुपए बाई क्लाइंट ललिता। बट ललिता ने 2,000 रुपए का अमाउंट जमा कराया बैंक में, लेकिन वो अभी तक कैश बुक में प्लस क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पासबुक का डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? अरे जिससे पूछूंगा वो बताएगा ना। क्या हो गया? चलो नेगेटिव है ये, तो बता दी तुम लोगों ने। पहला पॉइंट, चेक इशूड 5,000 रुपए 31 मार्च 2024 तक हमने इशू करा था, 3,000 रुपए क्लियर हुए, ठीक है। तन्वी बताएगी। 5,000 का चेक हमने इशू करा था, 3,000 का क्लियर हुआ है। बताओ बेटा, 2,000 रुपए प्लस हो जाएंगे, क्यों? यानी कि कैश बुक में 5,000 प्लस हुए होंगे। सोच के बोलो, क्या करेंगे? आंसर बताओ। 2,000 प्लस करेंगे। नंदिनी, पता नहीं क्यों। अरे अभी तक हम, एक बार रुको। चलो, पहला पॉइंट जो था 5,000 रुपए हमने इशू करे थे बैंक में, 3,000 रुपए क्लियर हुए हैं सिर्फ, यानी कि 2,000 क्लियर नहीं हुए, 2,000 माइनस नहीं हुए, 3,000 माइनस हो गए, 2,000 माइनस नहीं हुए, तो 2,000 हमें माइनस करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में, चेक हमने जमा कराया था 5,500 का, सिर्फ 500 रुपए का चेक है, वो 10 अप्रैल को जमा हुआ है। 5,000 का हो गया होगा जमा 31 मार्च से पहले, 500 रुपए का जमा नहीं हुआ 31 मार्च से पहले, तो 500 की मिस्टेक है ना। मिस्टेक कितने की है? तो 500 में हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा पासबुक के अंदर। चेक जो है 2,000 रुपए के, वो डिसऑनर हो गए हैं, बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। हाँ जी, ये बताएगा मानव। बेटा ये बार बार मैं बोलूंगा आपको, प्लस प्लस मत करो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा बता भी नहीं पाओगे। क्या कह रहे? एंट्री पास नहीं होगी। 2,000 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में, नो एंट्री पास्ड है। पासबुक में क्या हुआ? फर्क नहीं पड़ा। और कैश बुक में क्या हुआ?
किस चीज का रिकॉर्ड नहीं हुआ? उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, तो कैश में पहले प्लस नहीं हुआ होगा। क्या कह रहे? मानव है आदि मानव? जल्दी बताओ क्या है? जब चेक जमा हुआ होगा तो कैश बुक में प्लस करा होगा, पासबुक में प्लस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्लस? क्योंकि वो क्या हो गया, और डिसऑनर की एंट्री जो है वो कैश बुक में हुई नहीं अभी तक, यानी कैश बुक में वो माइनस नहीं हुआ, तो पासबुक क्या करना पड़ेगा इसको। समझ में आई बात? नहीं आई? या पिकनिक मनाने आए हो यहां पर कि मूवी चल रही है, बैठेंगे 1 घंटा मूवी देख के आ जाएंगे? 300 रुपए का चेक डेबिट हुआ है कैश बुक में। डेबिट मतलब क्या? लेकिन वो अभी तक बैंक में प्लस नहीं हुआ, क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है हमें 400 रुपए का, यानी बैंक में प्लस हुआ है, लेकिन वो अभी तक कैश बुक में प्लस क्या करेंगे? माइनस। बात क्लियर? चलिए आज की क्लास में इतना बहुत है, ठीक है। 22 से 26 होमवर्क करके लाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। टिल देन बाय।